इस मसले पर आगे बातचीत करें उससे पहले देखें यह खास खुलासा। बिहार का मूड समझना आसान नहीं। बिहार में मतदाता आमतौर पर वोकल होते हैं। उनको अपनी पसंद नापसंद बताने में दिक्कत नहीं होती। ज्यादातर जगहों पर लोग खुलकर अपनी राय बता देते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि बिहार का आम मतदाता मीडिया के सामने जो राय जाहिर कर रहा है उसी राय के हिसाब से वह वोट भी करे। हो सकता है कि मतदान के समय उसकी प्राथमिकता सार्वजनिक की गई राय से अलग हो। तभी बिहार के मतदाताओं के मूड को समझकर नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, खासकर विधानसभा चुनाव के वक्त। इस बार विधानसभा का चुनाव पहले के मुकाबले और भी इसलिए उलझ चुका है क्योंकि एनडीए से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। अकेले चुनाव लड़ते हुए लोजपा ने स्पष्ट कर दिया कि उसका रुझान भाजपा को जिताने और जनता दल को हराने का है। चिराग पासवान यह बात खुलकर कर रहे हैं और उन्होंने जनता दल के उम्मीदवारों के खिलाफ चुन चुन कर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो उस सीट से भाजपा की टिकट के दावेदार थे या उस इलाके के भाजपा के मजबूत नेता हैं। इस तरह उन्होंने भाजपा के नेताओं को ही जदयू के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब भले भाजपा के नेता लोगों से कहते हों कि लोजपा वोट कटवा पार्टी है, पर हकीकत यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के स्वयं सेवक लोजपा के कई उम्मीदवारों के लिए काम कर रहे हैं। लोजपा के उम्मीदवार भी खुलकर कह रहे हैं कि वे चुनाव जीतने के बाद भाजपा के साथ जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे भी 15 साल लगातार राज करने के बाद एक निश्चित सीमा तक एंटी इनकबेसी झेल रहे हैं। एक बड़े वर्ग में कम से कम अभी नाराजगी दिख रही है। लोजपा की राजनीति उस नाराजगी को बढ़ा रही है और लोगों को एक नए विकल्प के बारे में विचार का मौका दे रही है। यह नया विकल्प राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि खुद भाजपा है। यह पहला मौका है जब भाजपा बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में है। वह नीतीश कुमार के मुकाबले 6 सीटें ज्यादा लड़ रही है। इसके अलावा लोजपा के उम्मीदवारों को भी लोग भाजपा के छद्म उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। तभी भाजपा के कार्यकर्ता अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना देख रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उनको 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी अंदाजा है। भाजपा के पर्दे के पीछे से चल रही राजनीति का भी अंदाजा है और वो यह भी जान रहे हैं कि बिहार में काम नहीं होने का जो विमर्श बन रहा है या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो प्रयास हो रहा है उसके पीछे कौन लोग हैं। अगर दोनों तरफ इसी तरह का अविश्वास रहा तो भाजपा और जदयू दोनों को नुकसान होगा और राजद कांग्रेस गठबंधन को फायदा होगा। बहरहाल भाजपा के पर्दे के पीछे की और लोजपा के पर्दे के सामने की राजनीति को समझते हुए भी नीतीश कुमार को अपने सामाजिक समीकरण पर भरोसा है। नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल से ही कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलते हुए आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात कही और जाति के भीतर उपजाति को उभारा। इसकी तरह उन्होंने महादलित और अति पिछड़ा का वर्गीकरण कराया। उनको सोशल इंजीनियरिंग में पिछड़े और दलितों में भी जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, वंचित हैं और हर तरह से कमजोर हैं, ये जातियां नीतीश कुमार में अपना मसीहा देखती हैं। भाजपा ने इन जातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई नेताओं को आगे करना चाहा। अब पहली बार भाजपा यह मौका देख रही है कि वह चुनाव नतीजों में बड़ा भाई बन सकती है। एक तो नीतीश कुमार कम सीट पर लड़ रहे हैं और दूसरे ऐतिहासिक रूप से उनकी स्ट्राइक रेट कम रही है, इसलिए हैरानी नहीं होगी भाजपा को ज्यादा सीटें आ जाएं। सवाल है कि क्या तब भाजपा के नेता लालू प्रसाद जैसा बड़ा दिल दिखाएंगे। पिछले चुनाव में राजद को 80 और जदयू को 70 सीटें आई थी, फिर भी लालू ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसी उदारता की उम्मीद भाजपा से नहीं की जा सकती। अगर भाजपा को उदारता दिखानी होती तो वह चुनाव से पहले इतने पेच नहीं डालती। तभी नीतीश कुमार के लिए इस बार का चुनाव पहले के मुकाबले ज्यादा जटिल है और उससे भी जटिल होगा चुनाव बाद की राजनीति। भाजपा के सारे दाव पेच एक तरफ और नीतीश के अपने दाव एक तरफ। लालू प्रसाद ने कई बार कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, सो भाजपा को भी सावधान रहना होगा। अब एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद
आज के मसले पर मेरी खास बातचीत है।